आज के हमारे ये दो बिंदु हैं, एतत् तत्। इन दोनों का प्रयोग हम संस्कृत बोलने में कैसे करें, इनका अर्थ क्या होता है, ये इनका प्रयोग कब किया जाता है, ये हम देखेंगे। हिंदी में हम जानते हैं यह वह। एतत् का अर्थ यह होता है, तत् का अर्थ वह होता है। एतत् के बारे में हम पहले जानेंगे, फिर तत् के बारे में। पहला बिंदु हमारा है एतत्। एतत् का अर्थ हमने बताया था यह होता है। यह कब होता है? नपुंसक लिंग में। नपुंसक लिंग में एतत् का अर्थ यह होता है। और हम अगर पिछली वीडियो में देखें, हमने यह का प्रयोग किया था स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में। आइए थोड़ा पिछली वीडियो हम देखें। पिछली वीडियो के ये कुछ अंश हैं। एषा बालकः, यह बालक है। यह का शब्द का प्रयोग हमने पुल्लिंग में किया था। यह के यहाँ पे ऐशा आया, यह का ही आया, ये पास के लिए था। ये आपने पिछले वीडियो में समझा होगा। आज हम यह का प्रयोग पुल्लिंग में करेंगे, नपुंसक लिंग में करेंगे। पिछले वीडियो में हमने यह का प्रयोग ऐशा के अर्थ में किया था, वो पुल्लिंग में किया था। आज की वीडियो में हम नपुंसक लिंग में करेंगे। एतत् पुस्तकम। एतत् का अर्थ हमने बताया था यह पुस्तकम। एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक है। ये नपुंसक लिंग में। नपुंसक लिंग आप जानते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ये जानते हैं नपुंसक लिंग क्या होता है। ये हमने संस्कृत में, हिंदी में तो हम यह तीनों लिंगों में प्रयोग कर सकते हैं। संस्कृत में हम अलग अलग प्रकार से प्रयोग करते हैं। एतत् आसनम। एतत् आसनम, यह आसन है। एतत् पात्रम, यह पात्र है। एतत् वातायनम। वातायनम होता है खिड़की, यह खिड़की है। अब ये जब हमारे पास कोई वस्तु होगी, इस तरह से मैं आप लोगों को चित्र बना के बनाऊँगा, क्योंकि बताऊँगा ये आप लोगों के लिए सरल और जल्दी ही समझ आ जाएगा। हमारे पास ये एक, इस तरह से आप मान लीजिए ये हमारे पास एक बुक है, ये हमारे पास है, पास, ठीक है। एतत् का प्रयोग हम कब करेंगे? जब हमारे पास कोई पुस्तक होगी, और वो भी कब? जब हमारे पास निकट में होगी। तो हम क्या करेंगे? कहेंगे एतत् पुस्तकम। एतत् पुस्तकम। एतत् पुस्तकम, ये नपुंसक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या प्रयोग किए? एतत् का। अगर यही यहाँ पे एक पात्र होता, जिस तरह से एक पात्र है, इस तरह से एक पात्र है, ये हमारे पास में है, तो पास में है तो क्या करेंगे? क्या कहेंगे हम इसको? एतत् पात्रम, यह एक पात्र है। ये एक लघु रूप में आप संस्कृत बोलने का प्रयास कर सकते हैं। एतत् पास, पात्रम, निकट, पास में, ये हमको ध्यान रखना है। एतत् का प्रयोग हम कब करेंगे? नपुंसकलिंग में करेंगे, और यह के अर्थ में ही करेंगे। यह एक पात्र है, एतत् पात्रम, इस तरह से हम बोल सकते हैं नपुंसकलिंग में, और पास होना चाहिए। एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक है, पास में। एतत् आसनम, यह आसन है। एतत् पात्रम, यह एक पात्र है। एतत् वातायनम, यह खिड़की है। जब हमारे पास में हो, ये इस प्रकार की एक खिड़की है, ये हम जब पास में होंगे तभी जाके बोल सकते हैं एतत् वातायनम। एतत् वातायनम।
आपको ये समझ आ गया होगा कि एतत् का प्रयोग कब करते हैं। ये हमको ध्यान रखना पहला पॉइंट, जब कोई वस्तु हमारे पास में हो तब हम एतत् का प्रयोग करते हैं। और शर्तें क्या है, नपुंसक लिंग होना चाहिए। जिसे हमें पता है पुस्तकम क्या है, नपुंसक लिंग है। आसनम क्या है, नपुंसक है। पात्रम क्या है, नपुंसक लिंग है। वातायनम क्या है, नपुंसक लिंग है। अब हम अपने दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं। तत् जो है हमारा दूसरा बिंदु है। ये भी कब हम प्रयोग करते हैं, नपुंसक लिंग में करते हैं। हमारा पुल्लिंग पिछली वीडियो में हो चुका है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर आपको आगे समझ आएगा। नहीं तो आप लोग बोलेंगे ये नपुंसक लिंग यहाँ पे क्या ला दिया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। आप पिछली वीडियो देखिए और फिर उसमें आप लोग समझ जाएंगे। नपुंसक लिंग हमारा हो चुका है, स्त्रीलिंग भी हो चुका है, अब हमारा नपुंसक लिंग बचा है। इस तत् यह के अर्थ में हम प्रयोग करेंगे। यह के 3 अर्थ हम मानते हैं। एक इस पुल्लिंग में हम यह का अर्थ करते हैं, और एक स्त्रीलिंग में यह का अर्थ करते हैं, और नपुंसक लिंग में यह का अर्थ करते हैं। मैं ये तीनों एक बार बाद में आपको नीचे बता दूंगा लिख के इनका अर्थ क्या क्या होता है। वीडियो में तो है, आप लोग अगर कंफ्यूज ना हो। हम आगे देखें। तत् फलम, तत् का अर्थ हमने बताया था वह फल है। इस तरह से वह फल है। तत् वातायनम, अभी इसमें भी हमारी शर्तें क्या है। तत् का प्रयोग हम कब करेंगे, ये तो हमें पता चल गया कि नपुंसक लिंग में हमने तत् का प्रयोग करना है, ठीक है। अब इसकी भी शर्तें कुछ होती हैं। हम यहाँ पे हैं और हमसे थोड़ा सा दूर, जब हमसे कोई दूर वस्तु होगी, वो भी नपुंसक लिंग में, जैसे उस टाइम हमारे पास वातायन खिड़की जो पास में थी, अभी हमने खिड़की को वातायन को दूर में कर दिया। तो हम यहाँ से जब बोलेंगे तत् वातायनम, वह खिड़की है। तत् मतलब हो गया वह, वातायनम वह खिड़की है। यदि दूर में हमारे पास पुस्तक है, इस तरह से एक पुस्तक है, इस तरह से एक पुस्तक है, ठीक है। और फिर हमने यहाँ से दूर में है, तो दूर में तत् पुस्तकम, तत् पुस्तकम। एक पात्र है, दूर में एक पात्र है, इस तरह से एक पात्र मान लीजिए। तत् पात्रम, एक फल है, ये दूर में एक फल है, इस तरह से एक मान लीजिए, एक किसी चीज़ का फल, एक किसी चीज़ का फल मान लीजिए। और तत्फलम, ये दूर में है, ये दूर में है, इसलिए हमने क्या कहना है, नपुंसक लिंगी है। और फिर हमने क्या बोलना है, तत्पात्रम, तत्वातायनम, तत् पुस्तकम, तत्फलम, तत्। अब हम इन दोनों को देखेंगे, एतत् को और तत् को साथ ही देखेंगे, फिर हमको ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। देखिए, एतत्, एतत् का हम प्रयोग कब किए, हमारे पास पुस्तक पास में थी, एतत् पुस्तकम। यहाँ हमने कब प्रयोग किया, पुस्तक हमसे दूर हो गई, तो हमने क्या बोल गया, तत् का, तत् पुस्तकम। यहाँ पे हमने एतत् पुस्तकम पास में है और तत् पुस्तकम दूर में है। ये हमको ध्यान रखना है, जब पास में होगा तो एतत् का प्रयोग करना है, नपुंसक लिंग में दूर होगा तो तत् का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे हमारी खिड़की पास में है, यहाँ पे हमारी खिड़की दूर में है, वातायन। तो यहाँ पे हमने कहा एतत् वातायनम, पास में है तो एतत् वातायनम, यहाँ पे दूर है तो तत् वातायनम, तत् वातायनम। इस प्रकार से हम इन दोनों को प्रयोग करते हैं, एतत् और तत् का। अगर आप लोगों को शंका होगी, कोई समस्या होगी, आप लोग कमेंट करें और मैं उसका समाधान करूँगा।
अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो मैं आप लोगों को दोबारा समझाऊंगा। इस तरह से हमारा नपुंसकलिंग का भी कंप्लीट हो चुका है। और यह के अर्थ हमने 3 बताए। एक तो यह के अर्थ हमारे कितने थे, यह और वह के, इन दोनों के ही अर्थ हमारे कितने थे। पहला था हमारा पुल्लिंग मान के चलिए, दूसरा था हमारा स्त्रीलिंग और तीसरा था हमारा नपुंसक लिंग। इसी तरह यहाँ भी पुल्लिंग, दूसरा हमारा स्त्रीलिंग, तीसरा हमारा नपुंसकलिंग। इन तीनों का प्रयोग हमने यहाँ में कर लिया है और सीख लिया है। यहाँ का प्रयोग हम संस्कृत में पुल्लिंग के लिए क्या करते हैं, स्त्रीलिंग में क्या करते हैं, नपुंसकलिंग में क्या करते हैं, और वहाँ का प्रयोग हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में क्या करते हैं, ये हम इन दोनों वीडियो में जान चुके हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद।